साहब के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वो कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। फाइनली जो साहब कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सम्मान उनका सभी करते हैं, जीना भी तो है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके दुश्मन भी उनके रिस्पेक्ट करते हैं और साहब ही कहते हैं लोग। एक सरदार जी ने एक थप्पड़ मार दिया था, गैलेक्सी चेंज हो गई कि दिस गैलेक्सी इज नॉट फॉर यू। इसलिए जब भी सरकार बदलती है तो बहुत सारे लोग झंडा भी अपनी गाड़ी का बदल लेते हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी भी। कुछ लोग होते हैं ना, उनके दुश्मन भी उनके रिस्पेक्ट करते हैं। सो महाराष्ट्र में शरद पवार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सम्मान उनका सभी करते हैं, जीना भी तो है। साहब के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वो कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। फाइनली जो साहब कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन रहा एक डिकेड में, पूरा एक 2-3 डिकेड, वो है शरद पवार। कह दिया तो कह दिया, डन साहब। और साहब ही कहते हैं लोग। एक सरदार जी ने एक थप्पड़ मार दिया था, गैलेक्सी ही चेंज हो गई। वो एंड्रोमीडा उठा के उस पार कोई गैलेक्सी है, XC195 करके कुछ है, वहां भिजवा दिए सब कि दिस गैलेक्सी इज नॉट फॉर यू। इसलिए जब भी सरकार बदलती है तो बहुत सारे लोग झंडा भी अपनी गाड़ी का बदल लेते हैं। अभी पूरे शहर में कहीं उद्धव ठाकरे जी की फोटो दिखाई पड़ रही है ही नहीं। मैं मुंबई था कल, उनकी फोटो ही नहीं कहीं, गायब। यह है सरकार। गांवों में लोग क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं? जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो। उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया। किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग? पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया,
संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूँ कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सवेरे जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा। यहां कामले साहब रहते थे, नहीं नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली देते। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। चौबीस घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में। तो 2 घंटे का काम है, बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। तो ये हमेशा से रहा है, तुम टेंशन मत लो। बदतमीजी जो है ना वो हमेशा समझदार लोग करते हैं, अनपढ़ तो इनोसेंट होते हैं बेचारे। इस दुनिया में जितनी बदतमीजियां हैं वो सब समझदार लोग करते हैं। यही तो एक राज की बात है। अभी तुम्हारा पापा अगर 100 रुपए घूस लेते हुए पकड़ गए तो बेचारे दोबारा ऑफिस नहीं जा पाएंगे। और ये हमारे पॉलिटिशियंस, और हमसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही तो खेल है। एक भारत के एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी रिसेंटली मुझे ट्रोल किया कि ओझा वाज सेइंग कि तिलक वाज अगेंस्ट, ये वाली नहीं, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हाँ ये वाली, ये देखो ये किताब है ना। उन्होंने मुझे ट्रोल किया अभी, वो बहुजन लीडर हैं शायद, बहुजन समाज, और ओझा इज अ ब्राह्मण and he was saying कि तिलक was against caste system and untouchability। पर आजकल पता है क्या करते हैं लोग, आजकल टाइप करते हैं एक पेज पर, फिर उस पेज को वीडियो में दिखाते हैं कि किताब में लिखा हुआ, किताब का नाम नहीं बताते। देखो तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, ये देखो एरिस्टोटल है, वो डेली एक नया कांड लेकर आते हैं, न्यू मॉडर्न एरिस्टोटल ऑफ इंडिया। देश में जनता पढ़ती नहीं ना, किताब तो पढ़ती नहीं, तो उसको तुम कुछ भी समझा सकते हो। जैसे वो समझाते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अरे यार थैंक यू। ये देखो वो वीडियो सब घूम घूम के तो सब लोगों के सामने आ ही जाता है कभी ना कभी। तो हर एक आदमी में होते हैं 20-30 आदमी, जिसको भी देखना 8-10 बार देखना। ये भी लास्ट में उन्होंने शायरी भी कही है। तो देखो क्या कहा उन्होंने, पेज नंबर 162 तिलक पे, his stand on the question of non-Brahmin representation and on the issue of untouchability demonstrated that he was no casteist either. When the non-Brahmins in Maharashtra sent a separate memorandum to the government dissociating themselves from the demands of the advanced classes, Tilak urged those who oppose this to be patient. If we can prove to the non-Brahmins by example that we are wholly on their side in their demands from the government, I am sure that in times to come their agitation, now based on social equality, will merge into our struggle.
To the non-Brahmins, he explained that the real difference was not between Brahmins and non-Brahmins, but between the educated and the non-educated Brahmins. ये सब 162 पेज पर लिखा हुआ है, और ये इंडिया के प्रेस, गवर्नमेंट के प्रेस से प्रिंटेड किताब है। आगे सुनो क्या लिखता है वो आदमी। देखो, तिलक डिक्लेयर्ड, इफ अ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम गॉड एज वेल। ये देखो, ये लिखा है, ये इफ गॉड वेयर टू रिकॉग्नाइज अनटचेबिलिटी, अगर भगवान छुआछूत मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। ये तिलक का स्टेटमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस से छपी हुई किताब है ये। यंग से हैं बेचारे, चश्मा वश्मा लगा के आते हैं। दलितों का शोषण किया ब्राह्मणों ने, पूछो कैसे, खुद ही बोलते हैं वो, फिर कहते हैं मैं बताता हूं। ये देखो, ये किताब है विपिन चंद्रा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रकाशित हुई, और पेज नंबर 162 पे लिखा है इसमें। पर मुझको एक चीज में बड़ा मजा आता है, ट्रोल होने में। आधा से ज्यादा तो मैं खुद ही करवाता हूं, लेकिन काफी दिन हो जाता है, मुझे सोचता कुछ हलचल नहीं हो रही यार, तो अपने ही किसी आदमी को बोल देता हूँ कि हाँ कर दे, ट्रोल कर दे। कल किसी लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि सर इनको हम मार डालेंगे किसी, फिर मैंने मैसेज किया, आ रहा है आराम से, लड़ाई लड़ेंगे बॉर्डर के उस पार, इराक में बगदाद पे कब्जा करेंगे। बिना इंटरेस्ट से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मस्ती से रहो। जितने महापुरुषों को लोग पूजा करते हैं ना, एक को फॉलो करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए इनकी। पूजा करना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। रामचंद्र जी की पूजा करना आसान है, फिर रामचंद्र को फॉलो करना। तो इस देश ने एक एस्केपिस्ट फिलॉसफी निकाली, पूजा करना। जिसने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया उसकी मूर्ति बना डाली कि भगवान। अब जिसकी तुम पूजा करने लगे तो तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया ये तो भगवान थे, भैया हम इंसान हैं भैया। तो तुम उस व्यक्ति को फॉलो करने से बच गए। किसी को नहीं फॉलो करना हो तो उसको भगवान बना दो, और किसी को नहीं फॉलो करवाना हो तो उसको भगवान बना दो। तभी तो बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना। उनको पता था कि इस देश का जो समझदार तबका है वो उनको भगवान बनवा देगा, फिर लोग ध्यान भूल जाएंगे। अब जो काम भगवान करता है वो हम कैसे करेंगे? अब कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठा लिया तो आप रिलैक्स है, क्यों? तो भगवान थे भैया। तो इस देश में बहुत कम लोग किताब पढ़ते हैं। देखो लिखा है 162 नंबर पेज पे। कभी वो भाई साहब मिलेंगे, यहीं के हैं, महाराष्ट्र के, यहीं के हैं। हर एक आदमी में होते हैं 15-20 लोग, किसी से जब भी मिलना 8-10 बार मिलना। मुझे दुनिया में एक ही चीज से नफरत है, शायरी से। अच्छी चीज है, चूंकि मैं कर नहीं पाता इसलिए मुझे नफरत है। जो चीज नहीं कर पा रहे हो विरोध करो उसका।
आम नहीं खा सकते हो तो आम की बुराइयां गिनाओ। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं यूपीएससी CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.